गोल्ड इज नो मोर इन फ्यूचर। यस, गोल्ड तभी रिप्लेसमेंट आ गया मार्केट में, पर सवाल ये आता है कि ये गोल्ड तो रिप्लेस कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है और ये होता क्या है, इसके बेनिफिट क्या है और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें रिस्क क्या क्या है। गोल्ड तो रिप्लेस करने वाला कोई और नहीं बल्कि गोल्ड का ही अपग्रेडेड वर्जन है, जिसे हम बोलते हैं टोकनाइज्ड गोल्ड। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, एक कंपनी रियल गोल्ड खरीदती है। स्टेप 2 में उस गोल्ड को हाई सिक्योरिटी वैलेट में स्टोर कर दिया जाता है। स्टेप 3 में अब कंपनी ब्लॉकचेन पर उस गोल्ड के इक्वल डिजिटल टोकन इशू करती है। एग्जाम्पल, अगर कंपनी के पास 1000 ग्राम गोल्ड है तो वो क्रिएट करेगी 1000 टोकन। अब इन्वेस्टर क्या करते हैं, वह फिजिकल गोल्ड खरीदने की जगह ये टोकन खरीद लेते हैं, मतलब टोकनाइज्ड गोल्ड खरीद लेते हैं जो रियल गोल्ड को ही रिप्रेजेंट करता है। बट यहाँ एक और बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है, अगर टोकनाइज्ड गोल्ड में गोल्ड ही मिल रहा तो फिर लोग डायरेक्टली ज्वेलरी शॉप से गोल्ड क्यों नहीं खरीदते हैं? ऐसा क्या है स्पेशल टोकनाइज्ड गोल्ड में? पहला बेनिफिट ये है कि डिजिटल गोल्ड तो आप रात के 2 बजे नहीं बेच सकते, बट टोकनाइज्ड गोल्ड तो आप क्रिप्टो की तरह 24/7 ट्रेड कर सकते हैं। फ्रैक्शनल ओनरशिप, इंडिया में बहुत लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट उनके पास पैसे कम होते हैं। टोकनाइज्ड गोल्ड में आप बहुत छोटा अमाउंट भी बाई कर सकते हैं, मतलब 1 ग्राम से भी कम। ग्लोबल एक्सेस, सिर्फ इंटरनेट चाहिए और आप दुनिया के किसी भी कोने से गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी, ब्लॉकचेन पर हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, मतलब सिस्टम काफ़ी ट्रांसपेरेंट होता है। स्टोरेज प्रॉब्लम फिनिश, नो लॉकर, नो सिक्योरिटी टेंशन, सब कुछ डिजिटली मैनेज होता है। बट यहाँ स्टोरी का दूसरा साइड भी है, अगर टोकनाइज्ड गोल्ड इतना ही परफेक्ट होता है तो शायद आज पूरी दुनिया इसी में इन्वेस्ट कर रही होती, लेकिन रियलिटी में कुछ रिस्क भी हैं। अब तो ट्रस्ट करना पड़ेगा कि जो कंपनी टोकन इशू कर रही है उसके वैलेट में सच में गोल्ड स्टोर है। अगर कंपनी की हॉनेस्ट निकली, टोकन की वैल्यू प्रॉब्लम में आ सकती है। रेगुलेशन, हर कंट्री में क्रिप्टो के रूल अलग अलग होते हैं, कई जगह ये फुली रेगुलेटेड है, कई जगह ये नहीं है। थर्ड रिस्क है प्लेटफॉर्म रिस्क, अगर जिस प्लेटफॉर्म पर आके आपने टोकन खरीदा है वो बंद हो जाए तो एक्सेस प्रॉब्लम में आ सकती है। ये मेजर 3 रिस्क हैं